बारिशों का मौसम था। जंगल में 5 दिन से बारिश हो रही थी। पंछियों को डर था कहीं बारिश से उनके घोंसले ही न टूट जाएं। वो बहुत परेशान थे। कुछ परिंदों के घर तो पक्के थे मगर कुछ परिंदों के घर कच्चे थे। कबूतर भैया, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है, कहीं मेरा घोंसला टूट ना जाए। अरे चिड़िया, अपने घोंसले में डर किस बात का? मैं तो खूब बारिश को देखता हूँ, दिल करता है नहा भी लेता हूँ। कालू, बारिश में मत नहाया कर, तू कभी सफेद नहीं होगा। कबूतर की ये बात सुनकर सारे पंछी हंसने लग जाते हैं। कालू कौवा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। बारिश की वजह से मेरी छत टपकती है। कुछ लकड़ियाँ जा लेकर मकान को पक्का करता हूँ। मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मेरा मकान भी टपक रहा है, हम दोनों साथ में जाएंगे। मेरे घोंसले की छत तो अभी पक्की है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं मीठा फल ढूंढने जाती हूँ। कबूतर और मीठे तोता दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं और चिड़िया मीठा फल ढूंढने के लिए उड़ पड़ती है। उस मोटे कबूतर ने तो मुझे तंग किया हुआ है, आज फिर सारों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। चुप कर जा कालू, चुप कर जा, एक दिन हम इससे बदला जरूर लेंगे। हाँ गोरी, उस कबूतर ने आज फिर सब पंछियों के सामने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे मौका मिलने दो, मैं उस कबूतर से जरूर बदला लूंगा। उस कबूतर को मैं भी मजा चखाना चाहती हूँ, परंतु कैसे? हर मुसीबत से वो बच जाता है, सहज में इतनी मोटा तो है वो दोनों एक साथ बैठकर कबूतर के लिए कोई प्लान बनाने में मसरूफ हो रहे थे। इधर कबूतर और मिट्ठू तोते को घर आने में देर हो जाती है। मिट्ठू तोते, जल्दी जल्दी से पंख चलाओ वरना हमें घर पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। कबूतर, मैं अपने पूरे जोर से पंख हिला रहा हूँ, पहुँच जाएंगे हम घर। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे, अचानक से जोर से बारिश और तूफान आना शुरू हो जाता है। कालू, मुझे लगता है कबूतर अभी तक घर नहीं आया, ये सही मौका है। गौरी, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे कुछ आप डिटेल में बता दें। ऐसे में सारे पंछी अपने अपने घर होते हैं, तुम जाओ और कबूतर का घोंसला तोड़ के आओ, फिर देखना मजा। हाँ गौरी, ये बहुत अच्छा मौका है कबूतर को मजा चखाने का। मैं अभी जाता हूँ और उसका मकान तोड़ कर आ जाता हूँ। कालू कौवा कबूतर को घर की तरफ उड़ पड़ता है। कालू बहुत तेज चलाक है, बस कहीं उड़ा जा रहा वो। कालू कौवे ने कबूतर का घर तोड़ दिया होता है। की तरफ उड़ पड़ता है। फिर वो दोनों मियाँ बीबी खिड़की से कबूतर के आने का इंतजार करते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो देखो कालू, कितना मजा आ रहा है, कबूतर बेचारा मर रहा है सर्दी के मारे। सच में गौरी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कबूतर को ऐसे देखते हुए। मैं अभी जाता हूँ, कबूतर से अभी कुछ हिसाब और भी लेना है। कालू सर्दी भी बहुत लग रही है, मैं क्या करूँ की तरफ उड़ पड़ता है। इस बार जंगल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, सारे पंछियों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। बस चारों तरफ सफेद धुएं की धुंध थी। मम्मा मम्मा, मुझे बाहर जाना है, मैं काफी दिनों से उड़ा भी नहीं, मेरे पंख जकड़ गए हैं सारे। नहीं बेटा कुकू, आप बाहर नहीं जा सकते, चारों तरफ धुंध है। अगर आपको कुछ हो गया मेरी तो जिंद निकल जाएगी, मेरा तो और कोई नहीं है।
ठीक है मम्मा, ठीक है, मैं बाहर नहीं जाता। मगर मम्मा, जिन पंछियों के घर नहीं होते वो तो इस सर्दी में मर जाते होंगे ना। हाँ बेटा कुकू, ऐसी सर्दी में कोई नहीं बचता, परंतु सारे परिंदे अपना अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। रानो चिड़िया ने सही कहा था। एक जगह खतरनाक कबूतर और उसका दोस्त मिट्ठू बैठा होते हैं। मिट्ठू मेरे दोस्त, बहुत सर्दी है, अब जल्दी से लकड़ियाँ ले आए और आग जला दो। दोस्त, मेरा तो उड़ने का दिल नहीं कर रहा इस सर्दी में, मगर मैं कहाँ से लाऊं लकड़ियाँ। मैं 5 साल से इस जंगल में रह रहा हूँ, आज तक इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ी। दोस्त, अगर इस तरह सर्दी रही तो हम तो मर ही जाएंगे। हमें तो ना कोई भोजन मिल रहा है ना कुछ और। मिट्ठू, मैं तो कहता हूँ हम ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। कबूतर, पागल हो गए हो क्या? हम किधर जाएंगे? हर जंगल में तो सर्दी है, हम कुछ और बंदोबस्त करते हैं। पागल कबूतर और मिट्ठू कुछ सलाह करके उड़ जाते हैं। मिट्ठू, यहाँ पर तो बहुत सारे घर हैं, हम किस घर में जाएं? कबूतर, वो सामने वाला घर कालू कौवे का है, वो घर बहुत बड़ा है, हम दोनों आराम से रहेंगे उसमें। मिट्ठू, ये बात ही तुम सही कह रहे हो, मैंने पहले ही कालू कौवे से बदला लेना है। कबूतर मेरे यार, कुछ करो, मैं तो यहीं पर खड़े खड़े कुल्फी बन रहा हूँ। फिर वो दोनों सीधा कालू कौवे के घर चले जाते हैं। कबूतर, कबूतर भैया, आप, मैंने आपके अंगूर नहीं चुराए थे। नहीं नहीं कबूतर भैया, मुझे गौरी ने कहा था कि तुम कबूतर के अंगूर चुरा लाओ। तुमने जो भी किया बहुत गलत किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम जब निकलोगे अपने घर से तुम्हें पता चलेगा। नहीं नहीं कबूतर भैया, हमें इत पर रहम करें, इतना जुल्म ना करें हम पर, हम किधर जाएंगे। तुम दोनों जिधर भी जाओ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। जल्दी जल्दी से ये घर खाली करना वरना मार डालूंगा। वैसे भी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, चिड़िया के घर में साल भर का भोजन और तरह तरह के मीठे फल भी मौजूद हैं। हाँ कबूतर, गोरी ठीक कह रही है, चिड़िया के घर गर्म करने वाला हीटर भी है और तरह तरह के मीठे मीठे फल भी। अगर ये बात है, मैं तो फिर उस चिड़िया के घर में ही रहूंगा। तुम्हारे घर में तो मुझे भोजन नजर भी नहीं आ रहा। चल कालू, हम चलते हैं, हम कोई दूसरा और घर ढूंढते हैं। रुको रुको, तुम कहीं मत जाओ, तुम अपने इस कच्चे घर में रहो, हम जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ पड़ते हैं। वो चिड़िया के गेट पर जाकर दस्तक देते हैं। चिड़िया कबूतर और मिट्ठू को अंदर ले जाती है। जैसे जैसे उन कौवों ने बोला है, यहाँ कमरा तो बहुत गर्म है और अनाज की तो कमी भी नहीं है यहाँ पर। चिड़िया का बेटा कोको नदी से पानी पीकर वापस अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसे कोई चीज़ नज़र आ जाती है। कोको वहीं पर रुक जाता है। अरे, ये तो मोबाइल है, न जाने किस पंछी का गिर गया होगा। कोको उस मोबाइल को उठाकर फिर अपने घर की तरफ वापस उड़ पड़ता है। कोको बेटा, ये तो कैमरे वाला मोबाइल है, बहुत ही ज्यादा महंगा है, ये आपको किस जगह से मिला है? मम्मा, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था और ये रास्ते में मुझे पड़ा हुआ मिला था। अच्छा कुकू, अब सो जाते हैं, सुबह फिर होते ही है जिस पंछी का होगा हम उसे वापस कर देंगे। सुबह सुबह चिड़िया और उसका बेटा कोको मोबाइल लेकर उड़ पड़ते हैं। वो सीधा मिट्ठू कौवे के पास जाते हैं। मिट्ठू भैया, ये मोबाइल फोन मेरे कुकू को नदी के पास से मिला है, आपका तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये मोबाइल फोन मेरा तो नहीं है।
इतने में गोरी कौवी दूसरे दरख्त पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो वापस उसी की तरफ आ जाती है। दे दो मेरा मोबाइल, चोरनी कहीं की, मेरा मोबाइल तुमने चोरी कर लिया है। गोरी बहन कुछ तो शर्म करो। ये मोबाइल फोन मुझे नदी के पास से मिला था। दो मेरा मोबाइल फोन वापस दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चिड़िया उसे मोबाइल दे देती है। गौरी मोबाइल को देखकर खुश होती है। अगर मुझे पता होता ये मोबाइल फोन तुम्हारा है तो मैं कभी वापस देने ही ना आती। गौरी वो मोबाइल फोन लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ ओर पड़ती है। कालू देखो देखो, मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई। इतना महंगा फोन, गौरी तुम ये मोबाइल फोन कहाँ से लाई हो? ये मोबाइल फोन चिड़िया के बेटे को मिला था। घर घर पूछ रही थी किसका है, मैंने भी मौका देकर कह दिया ये मोबाइल फोन मेरा है। वाह गौरी, बहुत चालाक हो तुम तो। वाह, अब मैं इस पर फोटो लूंगी और इंटरनेट पर फिल्में भी देखा करूंगी। फिर क्या था, गौरी तो सारा दिन अपने सेल्फियां लेती रहती। वो कभी नदी पर जाती तो कभी किधर। ओए गंदी आंख वाले कबूतर, ये देखो मेरे पति ने मुझे इतना महंगा फोन दिला के दिया है, तुमने कभी अपनी बीवी को दिया है? वो निकम्मा नकार, तुम्हारा पति जो सारा दिन कोई काम भी नहीं करता, वो कहाँ से लाया? चोरी करके लाया होगा कहीं। ये कहते हुए कबूतर वहाँ से जल जाता है। रुको रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको रुको। मगर कबूतर रुकने वाला कहाँ था, वो तो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो मोबाइल चील का था। चील अपना मोबाइल ढूंढते हुए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो कबूतर को देखती है और कबूतर से वो अपने मोबाइल के बारे में पूछती है। चाचा कबूतर, क्या तुमने मेरा एक मोबाइल देखा है? अभी मैंने न्यू लिया था और गुम गया है। चील दी, देखा है आपका मोबाइल गौरी कवि के पास है। कहाँ है उसका घर, मुझे जरा तुम बताओ तो सही। चील दी, मैं आपको बताता हूँ, मगर आपने मेरा नाम नहीं बताना उसे। नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ तो सही एक बार। चील गौरी कवि का एड्रेस पूछकर वहाँ से वापस उड़ पड़ती है। इधर गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठकर अपने मोबाइल से अपनी फोटो बना रही होती है और चील उसके घर के बहुत ही करीब पहुँच जाता है। अरे इतना बड़ा चील मेरी तरफ क्यों आ रहा है? क्या पता मुबारक देने आ रहा हो। मिल गया मेरा मोबाइल, मिल गया। लो कव्वी, सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वाह जी वाह, ये मोबाइल फोन तो मेरे पति ने मुझे अभी न्यू दिला के दिया है। लगता है तुम बिगड़ी हुई कव्वी हो, तुम आसान की जबान नहीं समझती। फिर क्या था, चील कव्वी को मारने लग जाती है। देती हूँ, ये मोबाइल फोन मुझे चिड़िया ने दिया था। चील अपना मोबाइल वापस लेकर अपने घर की तरफ खुशी खुशी लौट जाती है और कव्वी। पत्नी जी, ये तुम्हारे जिस्म खून के धब्बे कहाँ से आए हैं? वो मोबाइल फोन चील का था। वो जालिम चील आई और मोबाइल भी ले गई और मुझे मारा भी। मेरे बचपन की ख्वाहिश फिर से अधूरी की अधूरी रह गई।